मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना के सबसे बड़े सोशल मीडिया इंडस्ट्री बाइटडांस के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि इंडिया में टिकटॉक, डेली हंट, विगो वीडियो, लाइकी जैसे बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग आपके राइट साइड में देख सकते हैं, फाउंडर एंड CEO ऑफ बाइटडांस जेंग इमिंग, उनका एज है 37 ईयर्स और अभी वो रहते हैं लोंगयान चाइना में। जो हेडक्वार्टर है बाइटडांस का वो है शुआंग यूशु हाइडन क्यू बेइजिंग में। बाइटडांस एक आइडिया से एक कंपनी कैसे बन गया? 2014 में जेंग इमिंग, जो कि तब एक लोकल न्यूज़ एप्लीकेशन टोटियो के ओनर भी थे, और उनके पार्टनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलेक्स जो, इन लोगों ने मिलकर सोचा क्यों ना एक ऐसा एजुकेशनल ऐप बनाया जाए जो स्टूडेंट्स का कम टाइम यूज़ करे, अनलाइक यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। उन लोगों ने मार्केट से $250,000 का फंड भी कलेक्ट कर लिया और एक एप्लीकेशन जिसका नाम था डोयून, उसको लॉन्च किया, जिसमें 3 से 5 मिनट के अंदर साइंस और मैथ्स के टॉपिक कवर किए जाते थे एडुकेटर्स के द्वारा। लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ महीनों के अंदर ही फेल हो गया क्योंकि लोगों में भरोसा नहीं था, लोग कंफर्टेबल भी नहीं थे यूज़ करने में, और 3 से 5 मिनट के अंदर कोई भी टॉपिक इजीली डिस्कस करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आफ्टर दिस फेलियर, डोयून के मालिक जो कि जेंग इमिंग और एलेक्स जू है, उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने मार्केट में एक जांच की, एक सर्वे किया, जिससे उनको पता चला कि यंगस्टर्स में इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था बिकॉज ऑफ इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्टर्स। उन लोगों ने और भी देखा कि म्यूजिकली जैसा और एक ऐप डब स्मैश, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था बिकॉज ऑफ इस लिपसिंग फैसिलिटी इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड शॉर्ट वीडियोस। लोग बिना गाए ही लिपसिंग करके फेमस हो रहे थे उसमें, तो उसका एक क्रेज अलग से बन रहा था। तो 2017 नवंबर में बाइटडांस ने क्या किया, म्यूजिकली को $1 बिलियन में परचेज़ किया और उसको मर्ज कर दिया डोयून के साथ, जिसको उन लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट लाइक USA, इंडिया में दूसरे नाम से लॉन्च किया। उसका नाम दिया टिकटॉक, जो कि पहले ही लॉन्च हो चुका था इंडिया में अक्टूबर 2016 में, जिसका पर्पस था एजुकेशनल शॉर्ट वीडियोस बनाना। लेकिन नवंबर 2017 के बाद जब म्यूजिकली सिंक हो चुका था टिकटॉक के साथ, डोयून के साथ, उसके बाद से इसका पर्पस चेंज हो गया और बन के एंटरटेनमेंट शॉर्ट वीडियोस बनाना, और उससे उसको फ़ायदा भी मिला। बाइटडांस देखते ही देखते इंडिया में ग्रो करने लगा, टिकटॉक को अच्छा फॉलोअर्स मिलने लगे। अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ टिकटॉक में ही 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स है पूरे दुनिया भर में, और टिकटॉक को 467 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया इंडिया में, जो कि 1/3 ऑफ इस टोटल डाउनलोड्स है। आप सोचिए, पूरी दुनिया का 1/3। इन इंडिया देयर इज़ 119 मिलियन एक्टिव यूजर्स ऑफ टिकटॉक, मतलब 11 करोड़ 90 लाख लोग अभी भी टिकटॉक में एक्टिव है, और 277.6 मिलियन यूजर्स इन इंडिया ने कभी ना कभी इस ऐप को यूज़ किया है, मतलब 27 करोड़ 76 लाख लोगों ने यूज़ किया है टिकटॉक को। सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो हमने कभी ना कभी सुना हुआ होगा कि टिकटॉक और बाइटडांस, क्या वो हमारी डाटा और इन्फॉर्मेशन को चोरी कर रहे हैं? तो देखिए, ये हम नहीं कहते, ये पाया गया है सेवरल केसेस में कि टिकटॉक ने यूज़र्स के डाटा को मिसहैंडल किया हुआ है और यूथ को भी इन्फ्लुएंस किया है नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर आप उसके कुछ न्यूज़ के आर्टिकल हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप डिटेल में पढ़ लीजिए जाकर। 2019 के फरवरी महीने में US गवर्नमेंट ने टिकटॉक के ऊपर फाइन भी किया था $5.7 मिलियन का, और ये क्लेम किया था कि इलीगली टिकटॉक ने चिल्ड्रंस का पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है विदाउट द परमिशन। 2019 में ही इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट के हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये ऑर्डर किया था कि गूगल और एप्पल प्ले स्टोर में से चाइनीज़ इंटरनेट फार्म बाइटडांस का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को हटाया जाए, बिकॉज इंटेंशनली चाइना माइट बी प्रमोटिंग इट्स नेशनल एजेंडा ऑन दिस ऐप। और इसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स ने अपना खुद का एक आर्टिकल लिखा है डिटेल में, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ दिन पहले ही एक और पोस्ट किया था बाइटडांस के ऊपर, जिसमें यह बोला कि 2019 के लास्ट क्वार्टर में $75 बिलियन का बाइटडांस कंपनी 2020 के जुलाई में 100 बिलियन को टच करने वाला है, और वो भी इस कोविड-19 पेंडेमिक क्राइसिस के टाइम में, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमीज खुद रिसेशन में जा चुकी है। चलिए ये जान लेते हैं कि अभी इंडियन मार्केट से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है टिकटॉक ने और बाइटडांस ने मिलकर। जैसे कि सबको पता है, चाइना अपना इन्फॉर्मेशन और डाटा छुपाता रहता है, तो हमें कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितना महीने में कितना पैसा कमाया है इंडिया से, कौन से साल में कितना कमाया है। लेकिन ऐसे बताया जाता है कि 2019 में $70 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया टिकटॉक ने पूरे वर्ल्ड वाइड से। और एक रिपोर्ट भी आया था इकोनॉमिक टाइम्स में और द हिंदू में भी कि 2019 के लास्ट क्वार्टर में, सिर्फ लास्ट क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जिसके लास्ट क्वार्टर में मतलब 4 महीने में 25 करोड़ रुपये इंडिया से कमाया है टिकटॉक ने। और इस साल 2020 के सेकेंड क्वार्टर, जो कि जुलाई महीने तक है, टिकटॉक एम कर रहा है 100 करोड़ को टच करना है। हमें मालूम है, अभी सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज़ देयर एनी मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव ऑफ टिकटॉक, क्या ऐसा कोई भी मेड इन इंडिया ऐप है जो टिकटॉक को रिप्लेस कर सकता है?
तो इसका जवाब है येस, देयर इज़ ए मेड इन इंडिया ऐप विच इज़ ऑल्टरनेटिव ऑफ टिकटॉक, और उसका नाम है शेयरचैट। तो शेयरचैट क्या है? शेयरचैट इज़ एन इंडियन मेड ऐप डेवलप बाई 3 एलुमनी, 3 स्टूडेंट्स IIT कानपुर के, नेमली भानु सिंह, अंकुश सचदेवा एंड फरीद एहसान। इन लोगों ने मिलकर बनाया है। उसको बनाया था 2015 में, और अभी तक 1 मिलियन डाउनलोड हो चुका है इंडिया में ही। मतलब 10 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है, और ये इतना सक्सेसफुल भी हुआ था कि उसको फोर्ब्स के लेटेस्ट अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल किया गया था। लेकिन हम लोगों में से बहुत लोगों को यह मालूम नहीं था आज तक कि शेयरचैट नाम का कोई ऐप भी है इंडिया में। और इसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि उसको मार्केटिंग नहीं किया गया था इंडिया में अच्छी तरह से, इसको इन्वेस्टर भी अच्छे से नहीं मिला था, बल्कि टिकटॉक को बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिले थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और मीडिया ने भी टिकटॉक को कवर किया था। तो आखिर में चैनल की तरफ से इंडियन यूथ को कुछ क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई आप कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि आर वी हंग्री अबाउट कंटेंट एंड लर्निंग? क्या हम में अभी भी सीखने का प्यास है, या फिर एंटरटेनमेंट के नाम में कुछ भी करेंगे? डू यू वांट टू एम्पावर इंडिया? क्या हमको इंडिया को शक्तिशाली बनाना है? शुड वी एक्सेप्ट स्वदेशी एंड प्रमोट ऑल मेड इन इंडिया आइटम्स? क्या हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? डू यू वांट टू ग्रो पॉजिटिवली एंड कंट्रीब्यूट ऑन नेशन बिल्डिंग पर्पस? क्या हमें यूथ को पॉजिटिव डायरेक्शन देना चाहिए, और यूथ का कितना बड़ा रोल होता है नेशन बिल्डिंग पर्पस में? इस सब का रिप्लाई कमेंट में दे दीजिए। और इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।